हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7। इसमें अपन क्या क्या देखेंगे भाई साहब? तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो करंट जो है कैसे सर्कुलर इसमें होता है, कंडक्टिंग में जाता है, वो देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। चलिए फिर क्या करते हैं भाई साहब, देखते हैं। तो क्या देखेंगे अब यहाँ पे? कंडक्टिंग वायर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक इसके बारे में बताता है कि क्या है बेसिक। तो भाई साहब देखिए कि यहाँ पे जो है, मान लो एक आपका ऐसा सर्किट मैंने क्या कर दिया, ऐसे ये निकाल दिया, और यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव और निगेटिव का लाइन यहाँ पे की जोड़ दी, सॉरी की जोड़ दी। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से किया, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर है, इस तरीके से क्लियर किया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब मैंने बटन ऑन कर दिया, तो बटन ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगी, इसमें ये क्या है आपकी ऐसी कॉइल टाइप है। ठीक है, ये ऐसी कॉइल टाइप है। ठीक है, एक वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन कहाँ पे बनेगी? इसके हर लूप पे बनेगी। ये एक लूप, ये लूप, ये लूप, ये ऐसे लूप होंगे। ठीक है, ऐसे लूप हो गए। और इसके देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर प्रोड्यूस्ड एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। इसके लूप पे क्या होगी? इसके हर लूप पे क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इसके हर लूप पे क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अरे बोलो क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। अगर मान लो मैंने इस पे पेपर ऐड कर दिया, ठीक है, अगर मान लो मैंने इस पे क्या कर दिया? पेपर ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? इस पे पेपर ऐड करता हूं। तो मैं सबसे पहले पेपर यहां पे निकालता हूं। तो मैंने पेपर, इस पे पेपर लिया, एक दो छेद कर दिए, दो छेद से वायर पास कर दी। फिर यहां पे मैंने ऐसे सर्किट जोड़ा। ऐसे किया। ठीक है, अब मैंने करंट ऑन कर दिया, किया ऑन, हाँ जी ऑन किया करंट। अब यहां पे क्या होगा? करंट जैसे ही अपन ऑन करेंगे तो यहां पे क्या होगा भाई साहब? धमाका। क्या होगा? धमाका। देखिए क्या होता है, देखिए जैसे ही आप करंट ऑन करते हैं, करंट क्या होता है? पास होता है। कैसे होगा? इधर से इधर जाएगा करंट, इधर से इधर जाएगा, ऐसे मूव होगा करंट। क्या होगा बोलो? इधर से ऐसे जाएगा करंट। क्लियर है, करंट ऐसे मूव होगा, पास होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो आपको पता है जितना करंट बढ़ेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। क्या बनेगी? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी ऐसे। यहां पे क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी, और इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, क्लियर है। इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। क्लियर है। अब देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना।
मैं इसको, इस पॉइंट को P नाम देता हूं, ठीक है, P फॉर पारू, Q फॉर क्वीन। ठीक है, तो P अपने P नाम दिया और Q नाम दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे अपन, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन, ठीक है। एक चीज आपको पता है, क्या पता है कि मान लो जो आपका मैटर है, ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्लियर। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है आउटसाइड में, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। क्या होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। अब मुझे बताओ यहां पे बाहर कैसी गई, कैसी गई, सिंपल है, वैसी ही गई जैसे रोज जाती है, वैसी ही गई, क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पे क्या हुआ, अंदर यहां पे क्लियर है, यहां तक स्विच ऑन कर दिया, करंट पास हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये बनी, मैग्नेटिक फील्ड इधर कैसी बनी, इस डायरेक्शन में बनी, इधर इस डायरेक्शन में बनी, ठीक है। ऐसे नहीं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हुई, ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हुई, यहाँ पे क्लॉकवाइज हुई, ऐसे हुआ, ठीक है। इधर इस तरीके से हुआ थंब रूल, और इधर डिसलाइक हुआ, लाइक डिसलाइक, लाइक डिसलाइक, लाइक डिसलाइक हुआ, क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर अपन ये हाथ ऐसे करते हैं तो करंट कैसे जाता है, ऊपर जाता है, और करंट ऊपर जाता है। और वही अगर ऐसे करोगे, डिसलाइक करोगे, तो क्या होगा, करंट नीचे की तरफ जाएगा, क्लियर है। डाउन अपवर्ड करंट ऊपर, डाउनवर्ड करंट नीचे होगा, क्लियर है यहां तक। अब मुझे बताओ, यहां पे बाहर तो गया करंट, यहाँ पे करंट बाहर तो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यहाँ पे एक लाइन बनती है, कहाँ पे एक लाइन बनती है, तो भाई साहब यहाँ पे एक लाइन बनेगी, ये होगा आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो क्या होगी, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी ये मैग्नेटिक, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, ठीक है, बीच से, ठीक है, तुमरे और तुमरे बीच का मैं ही, ठीक है। ये क्या करेगी, मान लो ऐसे समझे कि, ठीक, मान लो ऐसे समझो कि एक लड़की है और उस पे 2 लाइन मारे हैं, ठीक है, नहीं सर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये तुम्हारी भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं, वो गई तीसरे के साथ ही। तो वैसे इधर है, ये इसके भी साथ नहीं, इसके भी साथ नहीं, बीच से गया, ये क्या हुआ, बीच से गया, ये क्या हुआ, बीच से गया, ठीक है, क्लियर है। अपन को पता है कि ये क्या होता है, आउटसाइड में साउथ से, सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और इनसाइड मतलब अंदर से कैसे जाएगी ना, देखिए जब आउटसाइड होता है ना, आउटसाइड में क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ये क्लियर है, अरे बोलो ये क्लियर है। आउटसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। या कंफ्यूज, एक मिनट, क्या होता है, सॉरी यहां पे बाहर से मतलब आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और इनसाइड मतलब अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। क्लियर है यहां तक, अरे हाँ या ना बोल, क्लियर, अरे पक्का यहां तक समझ में आया, अरे आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला, कि यहाँ पे अपन ने बोला कि जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है ये क्या होगी, वायर जो है ये जो कंसेंट्रेट सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो कंसेंट्रेट सर्कल है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है
रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल आपने बनाया है, ये और ये सर्कल, तो ये क्या होता है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दर्शाता है। ठीक है, बिकम्स अ बिगिनर एंड बिगिनर। देखिए जैसे जैसे देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखा होगा, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी इस डायग्राम का आप ध्यान से देखिए, मैं बड़े डायग्राम में आपको थोड़ा सा बताता हूँ डीप में क्या होता है। इधर देखो, ये आपका P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ठीक है, ये इधर से ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे Q पॉइंट। अब यहाँ पे देखें, देखा, देखिए आपने एक ऑब्जर्वेशन किया क्या, कि जैसे आप वायर के पास होते हो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। आया ऑब्जर्वेशन में, जैसे आप वायर के पास होते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है। देखो इधर स्ट्रांग है, देखो इधर क्या है, स्ट्रांग है, इधर क्या है, स्ट्रांग है, देखो इधर भी स्ट्रांग है, देखो इधर भी स्ट्रांग है। और जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे, जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लूज 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 होते जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लूज 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 होती जाएगी। ठीक है, जैसे इंसान जब 20-25 साल का होता है, 30 साल तक एकदम जवान होता है, जो बुढ़ापे में कहता है ना सर, तो वैसे ही ये है कि क्या होता है, जैसे वायर के पास जाओगे आप, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग होती है, जैसे वायर के से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्या होती है, कम होती है। और इस यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये आपको पता है कि मैग्नेट के अंदर मतलब बाहर से जो इनसाइड आउटसाइड होता है, वहां पे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये ट्रैवल करेगा। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो क्लियर है, पक्का क्लियर है? आई होप आप यहां तक अब फील भी आया होगा। यानी कि अब क्या बोल सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जितना करंट ज्यादा होगा, देखो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि अब आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये आप बोल सकते हो। क्लियर है? अरे बोलो, अरे सज्जनों, अरे प्रिय सज्जनों बोलो, यहां तक क्लियर है? अरे हाय या ना बोल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, चलो। अरे हाँ या ना बोल, क्लियर? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो देखिए एक आप क्या कीजिए, कॉपर का वायर लीजिए, ठीक है, और उसे लकड़ी से ऐसे रखिए और उसको ऐसे 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 क्या करिए, इसे लपेटिए। और लपेटने के बाद वो कैसे बनेगा भाई साहब, ये इस तरीके का बनेगा या नहीं? अरे हाँ या ना बोल, क्लियर? ठीक है, अपन ने ऐसे ऐसे लाइक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ठीक है, स्प्रिंग लाइक बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, अब जैसे आप उसे लकड़ी से ऐसे 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 करोगे, ठीक है, ये क्या बनेगी, एक चेन बनेगी। ठीक है, लूप्स बनेगा, लाइक स्प्रिंग लाइक बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, स्प्रिंग लाइक, उसे ही अपन सोलेनॉइड बोलते हैं। समझ में आया? देखिए सिंपल भाषा में, एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, वुड का ये लीजिए, उसको वायर से कुछ ऐसे करिए। ठीक है, ऐसे समझिए। अब 1 मिनट, अब ऐसे समझिए कि मान लो 1 मिनट
कि मैंने ये क्या कर दिया, ये एक वायर ले लिया और उस इस वायर को मैंने ए से कर दिया, ठीक है। अब इस वायर को मैंने ऐसे कर दिया और ये निकाल दिया, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या बना है, स्प्रिंग लाइक बना या नहीं? अरे देखो स्प्रिंग लाइक बना या नहीं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग लाइक बना, ठीक है, और उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉलिनॉइड बोलते हैं। क्लियर? एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसे ऐसे घुमाइए और वो क्या बनेगा, स्प्रिंग लाइक बनेगा, उसे ये बोलते हैं। क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल, ठीक है। एक लकड़ी का ऐसे लीजिए, इसके ऐसे ऐसे करिए और वो क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर? अब इसको अपन जोड़ते हैं बैटरी। ठीक है, अपन ने जोड़ी इसको बैटरी, या फिर आप इसको ज्यादा सेल जोड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने इसको क्या कर दिया, ये कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, करंट ऑन कर दिया, ठीक है, बटन ऑन कर दिया। अब मुझे बताओ यहां से क्या होगा, करंट पास होगा। कैसे करंट पास होगा, तो भाई साहब ए से करंट पास होगा, इस तरीके से जाएगा, ई से, ए से, इस तरीके से, इससे पास होगा, ए से पास होगा, ए से पास होगा। अब मुझे बताओ इधर पास होगा तो क्या बनेगी, बोल, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं, इधर बोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं? अरे हाँ या ना बोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, यहाँ पे इधर से ऐसे, इधर से फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे बनेगी। क्लियर? ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ये इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अरे हाँ या ना बोल, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी और फिर क्या होगा, बाद में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे गया ऐसे, कैसे जाएगा, ये है आपका मान लो नॉर्थ, तो ये है साउथ, तो कैसे जाएगी फील्ड बताओ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ऐसी जाएगी, ठीक है। आउटसाइड में कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी, आउटसाइड में ऐसी जाएगी, ठीक है। क्लियर है? यहां से ऐसी जाएगी, यहां से ऐसी जाएगी। क्लियर है? देखिए ये क्या है, आपका नॉर्थ है, ये है साउथ है, तो कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी फील्ड। क्लियर है? वही ऐसी गई। अब मुझे बताओ यहां से गई, अब बताओ यहाँ पे अंदर कैसे जाएगी, अंदर, तो यहाँ पे साउथ है, तो साउथ से आउटसाइड, इनसाइड में कैसे जाती है, नॉ साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे जाएगी अंदर, ठीक है, अंदर कुछ इस टाइप जाएगी, ठीक है। क्लियर है? इस टाइप क्या जाएगी, अंदर से जाएगी, कैसे, ये से जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। अरे बोल हाँ या ना बोल, एक अपने इसने अपनी स्विच जोड़ा, करंट ऑन कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाई, इन आउटसाइड में क्या हुआ, नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, बोल हाँ या ना बोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, अपन करंट ऑन कर दिया, तो क्या हुआ, साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, और अंदर कैसे जाया, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ गए, अपन कैसे गए, साउथ से नॉर्थ की तरफ गए अपन। क्लियर है यहां तक? क्लियर? ठीक है, यानी कि यहां पे क्या हुआ है बेटा जी, यहां पे आपका जो मैग्नेटिक, जितना करंट ज्यादा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, ठीक है। जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, हाँ या ना बोल, अरे जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा करंट
उतनी मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ या ना बोल, क्लियर है बेटा जी, क्लियर, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि क्या, कि यहाँ पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो तो है, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे, मैं कुछ लिखना चाहता हूं यहाँ पे, जितना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नो ऑफ टर्न, वो क्या हो, वहां पे क्या होगा, टर्न नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, टर्न नहीं होगा, क्लियर है। फिर बात करें अब यहां पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब क्या कि द मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid, ये क्या होता है बेटा, जो आपकी अंदर ऐसी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहां से जो अंदर जो जा रही थी ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो जा रही थी ना ऐसे, ठीक है, जो इस तरीके से जा रही थी ना अंदर, ठीक है। इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड में साउथ नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी साउथ से, ठीक है, अंदर इनसाइड, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वो जो होती है वो क्या होता है, इनसाइड अ सोलिनॉइड होती है, और उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे ही अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। समझ में आया, यूनिफॉर्म जो अंदर जाती है उसे अपन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म, तो ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सोलिनॉइड क्या है वो मैंने बताया है कि सोलिनॉइड जो होता है वो क्या होता है, आपने जो वायर ऐसे 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 बांधा है उससे क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बांधा है उसे अपन सोलिनॉइड बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, उससे जो करंट पास हो रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं अंदर, उसे अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। क्लियर है, अरे बोलो। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। मैं आपको फील देने की कोशिश करता हूं, लेकिन बेटा जी क्या होता है, व्हाइट बोर्ड है, अपन प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे मेरे पास बस व्हाइट बोर्ड और एक मोबाइल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो और नॉलेज है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में कुछ हो जाए तो अपन एकदम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर मुझसे पॉसिबल होगा, अगर मुझे कुछ उपकरण मिले तो मैं प्रैक्टिकली डेफिनेटली करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको इस लेक्चर के बाद कुछ पीडीएफ जो नोट्स होते, सॉरी डीपीपी होती है, ठीक है, नोट्स तो दूंगा ही, नोट्स जो है ये आप लिख सकते हैं, जो मैं बताता हूँ वो आप लिखा करिए, ठीक है। और जो आपको डीपीपी, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी, वो आपको मैं देता हूँ हर लेक्चर के बाद, तो आप सॉल्व करना ना भूलिए। तो कहा कैसे सॉल्व करना है, तो आपको जाना है टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और या फिर आप चैनल के इसमें जा सकते, वहां पे आपको हर लेक्चर के बाद डीपीपी मिलती है, हर क्वेश्चन मिलते हैं, वही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं, तो आप वही करें, तो एकदम बेस्ट और अच्छे तरीके से करिए। थैंक यू।